नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। संभवतः अच्छे होंगे। आइए सोशियोलॉजी की श्रृंखला में आज हम बात करते हैं परिस्थिति एवं भूमिका, स्टेटस एंड रोल के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, जो कि आपका यूसी नेट, जीआईसी, जीडीसी, एमपी, टेट, ग्रेड 1 सभी में सिलेबस में शामिल है। स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति एवं भूमिका। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले क्या निकल के आ रहे हैं क्वेश्चन। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में परिस्थिति व भूमिका का प्रयोग किया है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इनका प्रयोग किस पुस्तक में किया गया है। पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? अरस्तु की। अरस्तु ने अपनी पुस्तक में परिस्थिति एवं भूमिका का, स्टेटस एवं रोल का प्रयोग किया है। अब आगे बात बढ़ती है कि राल्फ लिंटन ने अपनी पुस्तक द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ पर्सनालिटी में परिस्थिति एवं भूमिका का वर्णन किया है। कितने? राल्फ लिंटन ने अपनी पुस्तक द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ पर्सनालिटी में परिस्थिति एवं भूमिका का वर्णन किया है। आगे हम देखते हैं कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। किसने कहा है? बेरिस्टेड ने। क्या है कोटेशन? कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। किसने कहा है? आपका बेरिस्टेड ने कहा है। आगे हम परिभाषा देखते हैं। एलियट एवं मेरिल ने क्या कहा है कि परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विचार आदि के कारण प्राप्त करता है। परिस्थिति क्या है? किसके कारण व्यक्ति प्राप्त करता है? अपने लिंग के कारण, पुरुष है, महिला है, आयु के कारण, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विचार आदि के कारण प्राप्त करता है। लेपियर कहते हैं कि सामाजिक परिस्थिति उस पद के रूप में समझी जाती है जो एक व्यक्ति समाज में प्राप्त किए होता है। किंग्सले डेविस ने परिस्थिति से संबंधित कुछ अवधारणाओं का उल्लेख किया है, जैसे कि ऑफिस, स्थिति, संकुल, स्तर। आगे हम देखते हैं कि डेविस ने प्रतिष्ठा, सम्मान, श्रेणी में अंतर किया है। मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने दी है? कई बार क्वेश्चन आ चुका है। E.T. हिलर ने दी है। एक परिस्थिति होती है, एक मुख्य परिस्थिति की अवधारणा E.T. हिलर। ध्रुवीय परिस्थितियाँ या जोड़े के रूप में जो परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, उनमें परिस्थिति संबंध पाया जाता है। किसने कहा है? बेरिस्टेड ने। जैसे कि जो ध्रुवीय परिस्थितियाँ होती हैं, पति पत्नी, राजा प्रजा, दुकानदार ग्राहक, डॉक्टर मरीज, मकान मालिक, किराएदार, उद्योगपति, श्रमिक, ये क्या है? आपकी ध्रुवीय परिस्थितियां हैं ये आपकी। आगे हम देखते हैं कि राल्फ लिंटन ने परिस्थितियों के 2 प्रकार बताए हैं। कितना? राल्फ लिंटन ने एस्क्राइब स्टेटस अचीव, एक होती है प्रदत्त, एक होती है अर्जित। प्रदत्त नाम से ही मालूम की है कि प्रदत्त जो अपने आप हमें प्राप्त हो जाती है। अर्जित जिसको हम प्राप्त करते हैं किसी भी तरीके से, अर्जित, अचीव्ड करते हैं। आगे हम देखते हैं कि प्रदत्त परिस्थितियाँ, इस पर व्यक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। जैसे कि किसी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं है कि वह स्त्री है, पुरुष है, इसमें उसका कोई योगदान नहीं है। पुरुष होना, बालक, युवा होना, सुंदर व कुरूप होना, लंबा व छोटा होना व्यक्ति के नियंत्रण से परे है। ये आदिम व परंपरागत समाजों में अधिक पाई जाती है। आगे हम देखते हैं प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के आधार क्या हैं। जो प्रदत्त परिस्थिति है उसके निर्धारण के आधार क्या हैं? लिंग भेद। क्या आधार है? लिंग भेद, जो अपने आप प्राप्त हो जाती। आयु भेद, नातेदारी, जन्म, शारीरिक विशेषताएं, जाति में प्रजाति। फिर हम देखते हैं कि हेनरी मैन का विचार है कि परिवार का प्रारंभिक रूप पृसत्तात्मकता। हेनरी मैन क्या कहते हैं? परिवार का प्रारंभ रूप कैसा था? पृसत्तात्मक। जबकि मैकलन कहते हैं कि परिवार का प्रारंभिक रूप कैसा था? मातसत्तात्मक। मतलब हेनरी मैन कहते हैं कि परिवार का प्रारंभ रूप पृसत्तात्मक, और मैकलन कहते हैं परिवार का प्रारंभिक रूप मातसत्तात्मक। कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। अर्जित परिस्थितियाँ क्या कहलाती? अर्जित नाम से ही प्राप्त है कि अचीव। इन्हें व्यक्ति अपने गुण, योग्यता, क्षमता के आधार पर प्राप्त करता है। अर्जित परिस्थितियों के निर्धारण के आधार
संपत्ति व्यक्ति स्वयं प्राप्त करता है, अर्जित करता है, कमाता है। व्यवसाय, शिक्षा, राजनीतिक सत्ता, विवाह, उपलब्धियाँ। आगे हम देखते हैं कि आगमन एवं निमकॉफ ने कहा है कि समाज व्यक्ति की अपेक्षा उसकी परिस्थिति में अधिक रुचि रखता है। समाज क्या है? व्यक्ति की अपेक्षा उसकी परिस्थिति में अधिक रुचि रखता है। उसका स्टेटस क्या है समाज में? नीलगिरी की टोडा जनजातियों में महिलाओं को भैंस पालना मना है, ये एक वहाँ की प्रथा है। आगे हम देखते हैं कि एस्किमो लोगों में वृद्ध व्यक्ति की हत्या करना नैतिक दायित्व माना जाता है। कहाँ? एस्किमो लोगों ने, ये थोड़ा सा नई जानकारी निकल के आ रही है, आपसे शेयर कर रहे हैं। एस्किमो लोगों ने वृद्ध व्यक्तियों की हत्या करना नैतिक दायित्व माना जाता है। ऑफिस स्थिति संकुल स्तर किंग्सले डेविस ने बताया है। प्रतिष्ठा सम्मान श्रेणी जी किंग्सले डेविस ने बताया है। प्रथागत कानून वैधानिक कानून किसने बताया है? किंग्सले डेविस ने बताया है। सामाजिक संरचना आंतरिक परिवर्तन कार व्यक्ति और उसका समाज किंग्सले डेविस ने। कॉम्प्लेक्स किंग्सले डेविस ने। परिवार पड़ोस क्रीड़ा समूह गांव, ये सब प्राथमिक समूह किसने बताया? किंग्सले डेविस ने। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हमारा भूमिका रोल। भूमिका का प्रयोग सर्वप्रथम भी मीड, न्यूकॉम, मेरिनो, सर्विन आदि ने किया है। समाजशास्त्र में भूमिका को परिस्थिति का गतिशील या व्यवहारिक पहलू माना जाता है। परिस्थिति धारण की जाती है जबकि भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है। परिस्थिति क्या होती है? धारण की जाती है, भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है। भूमिका परिस्थिति का क्या है? भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है। एक परिस्थिति धारण करने के कारण भी कार्य करता है, वह उसकी भूमिका है। भूमिका के प्रकार, कितने प्रकार की भूमिका होती है? जैसे परिस्थितियाँ होती हैं ऐसे भूमिका भी दो प्रकार की, प्रदत्त भूमिका, अर्जित भूमिका। प्रदत्त भूमिका, इनका संबंध प्रदत्त परिस्थिति से होता है। जैसे कि प्रदत्त परिस्थिति होती है वैसे ही प्रदत्त भूमिका भी होती है। पति पत्नी, बड़ा भाई, मामा, राजा, बालक, युवा, जाति की भूमिका प्रदत्त भूमिका हैं। अर्जित भूमिका में इनका संबंध अर्जित परिस्थितियों से होता है। जैसे प्राध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योगपति, अभिनेता, खिलाड़ी आदि की भूमिकाएं अर्जित भूमिकाएं हैं। बीयरस्टीड ने दो प्रकार की भूमिकाओं को उल्लेख किया है। कौन कौन? मुख्य भूमिका व सामान्य भूमिका। बीयरस्टीड ने कितने प्रकार की भूमिकाओं को उल्लेख किया है? दो, मुख्य भूमिका व सामान्य भूमिका। इलियट व मेरिल के अनुसार परिस्थिति तथा भूमिका एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कई बार ये कोटेशन आया, किसने कहा है कि परिस्थिति भूमिका एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? इलियट व मेरिल ने। सर्जेंट के अनुसार भूमिका और परिस्थिति के संबंध सदैव स्थिर न होकर बदलते रहते हैं। किसने कहा है? सर्जेंट ने कहा है। आगे हम देखते हैं, बीयरस्टीड कहते हैं कि परिस्थिति संस्थागत भूमिका है। अच्छा कोटेशन है। बीयरस्टीड क्या कहते हैं? परिस्थिति संस्थागत भूमिका है। आगे हम देखते हैं कि बिना परिस्थिति के कोई भूमिका नहीं होती और बिना भूमिका के कोई परिस्थिति नहीं होती। विलियम जे गोडे। आगे हम देखते हैं भूमिका से संबंधित अवधारणाएं। भूमिका पालन। भूमिका से संबंधित अवधारणाएं क्या हैं? पहला आता है भूमिका पालन, जिसको हम कहते हैं रोल प्लेइंग। समाज द्वारा निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप भूमिका निभाना। जैसे पंडित, पिता, पुत्र, अध्यापक आदि की भूमिका का पालन करना। भूमिका ग्रहण क्या कहलाता है? रोल टेकिंग। यह अवधारणा किम्बाल यंग ने दी है। भूमिका ग्रहण की विशिष्ट भूमिकाओं को सीखना। जैसे सेना में भर्ती होने पर सैनिक की भूमिका सीखना, इसको क्या कहते हैं? रोल टेकिंग। भूमिका को ग्रहण करना, भूमिका का पालन करना। ठीक है। अब होती है अभिनय की भूमिका, प्लेइंग ऑफ रोल। किसी अन्य पात्र की भूमिका का अभिनय करना। जैसे कि रामलीला में राम की भूमिका का मंचन करना, निभाना। तो ये क्या होगा? प्लेइंग ऑफ रोल, अभिनय की भूमिका। एक होता है भूमिका वंचन, वेरी मोस्ट है ये सारी चीज़ें। भूमिका वंचन, रोल डिस्प्रेजेशन, एक भूमिका को त्याग कर दूसरी भूमिका को ग्रहण करना, ये भूमिका वंचन कहलाता है। असफल भूमिका, रोल फेलियर, जब एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप भूमिका निभाने में असफल होता है
तो हम उसको कहते हैं रोल फेलियर। भूमिका प्रत्याशा, इसमें एक परिस्थिति धारण करने के फलस्वरूप समाज व्यक्ति से जिस प्रकार की भूमिका की निर्वाह की अपेक्षा करता है उसे हम भूमिका प्रत्याशा कहते हैं। मैकडूगल एवं न्यूकॉम ने इसे भूमिका अपेक्षा कहा है, लेकिन लेविंसन ने इसे भूमिका आग्रह कहा है। फिर आता है रोल कॉन्फ्लिक्ट, भूमिका संघर्ष, जब दो भिन्न परिस्थितियों की भूमिकाएं एक साथ निभानी हो और उनमें विरोधाभास हो तो उसे भूमिका संघर्ष कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि भूमिका से संबंधित कौन कौन सी अवधारणाएं हैं। भूमिका पालन, रोल प्लेइंग, भूमिका ग्रहण, रोल टेकिंग, अभिनय की भूमिका, प्लेइंग ऑफ रोल, भूमिका वंचन, रोल डिस्प्रेजेशन, असफल भूमिका, रोल फेलियर, भूमिका प्रत्याशा, रोल एक्सपेक्टेशन, और आपका भूमिका संघर्ष, रोल कॉन्फ्लिक्ट। आगे हम देखते हैं अगली कौन सी हैं भूमिकाएं। फिर मर्टन ने भूमिका व परिस्थिति से संबंधित 3 अवधारणाएं बताई हैं। किसने बताई हैं? मर्टन ने भूमिका व परिस्थिति से संबंधित 3 अवधारणाएं बताई हैं। रोल सेट, स्टेटस सेट, स्टेटस सीक्वेंस। पहली क्या बताई है मर्टन ने? भूमिका पुंज, रोल सेट। इसको क्या कहते हैं? एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने वाले व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार की भूमिका निभाता है, जैसे प्रचार की भूमिका, प्राध्यापक की भूमिका, क्लर्कों की भूमिका। तो क्या हो गया? भूमिका पुंज। एक व्यक्ति कई भूमिका निभाता है। एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अलावा विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने वाले व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार की भूमिका निभाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रोल सेट। जैसे छात्र, अभिभावकों आदि के साथ जो है वह सब मिलकर भूमिका पुंज कहलाएगी। आगे है दूसरा है परिस्थिति पुंज, जिसको हम कहते हैं स्टेटस सेट। पहला है रोल सेट, भूमिका पुंज, फिर है परिस्थिति पुंज, स्टेटस सेट। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक परिस्थितियां एक साथ धारण करता है, उसकी संपूर्णता को ही परिस्थिति पुंज कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? स्टेटस सेट। अगला है हमारा परिस्थिति श्रृंखला, स्टेटस सीक्वेंस। व्यक्ति द्वारा एक के बाद एक धारण की गई परिस्थिति को परिस्थिति श्रृंखला कहते हैं। भूमिका के अंतर्गत हमारे मूल्य, विश्वास और व्यवहार तीनों आते हैं। भूमिका के अंतर्गत क्या आते हैं? हमारे मूल्य, विश्वास और व्यवहार तीनों चीज़ें आती हैं। धन्यवाद दोस्तों। अभी हमने आज आपसे परिस्थिति और भूमिका के बारे में विस्तार से चर्चा की। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कृपया करके आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थोड़ा सा आप लोग कम ध्यान देते हैं लाइक करने में। लाइक करें, कमेंट करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं अभी तक किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं, जिससे आपके सारे नोटिफिकेशन आपके पास उपलब्ध हो सकें। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।